हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडी पावर के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी को पता होगा कि अब हमारा नया मंत्रिमंडल बना है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कौन से मंत्री को कौन सा पदभार दिया गया है। और ये इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस मैं आपको याद करवाने वाली हूँ ट्रिक्स के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं? भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो वो बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। किनको बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। और इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक है, शिक्षा देना और लेना दोनों किस चीज़ का काम होता है? धर्म का काम होता है। किसी को शिक्षा देना और किसी को शिक्षा लेना धर्म का काम होता है। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे कि शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। इनको किन की जगह रिप्लेस किया गया है? इनसे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था? रमेश पोखरियाल। इनसे पहले जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था रमेश पोखरियाल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत के नए गृह मंत्री कौन हैं? तो हमारे भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह हैं। और पहले भी ये हमारे होम मिनिस्टर थे। ठीक है। चलिए हमारा थर्ड क्वेश्चन, भारत के नए विदेश मंत्री कौन हैं? भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो वो हैं एस जयशंकर। क्या नाम है उनका? एस जयशंकर। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? विदेश जाने पर क्या हो जाती है? ऐश हो जाती है। तो इससे आप याद रखेंगे कि विदेश मिनिस्टर कौन है? तो वो है एस जयशंकर। ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? तो वो है हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया। उनका नाम क्या है? मनसुख मांडविया। और इसको याद करने की ट्रिक है, इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो वो आप याद रखेंगे, जब भी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो वह क्या होता है? मन से सुखी होता है। ठीक है। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हम मन से सुखी होते हैं। तो ऐसे याद करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो है मनसुख मांडविया जी। ठीक है। और इनको किन की जगह रिप्लेस किया गया है? इनसे पहले जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। चलिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, कपड़ा मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री का पदभार किसे दिया गया है? कपड़ा मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री का पदभार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है पीयूष गोयल जी को। और इसको याद करने की ट्रिक है, कपड़ा जब भी हम धोते हैं तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पानी की। कपड़ा जब भी हम धोते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पानी की। और पैसे पानी और पैसे पीयूष गोयल। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि हमारे कपड़ा मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है। चलिए हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत के नए खेल मंत्री कौन हैं? भारत के नए खेल मंत्री कौन हैं? तो वो है अनुराग सिंह ठाकुर। तो इसको याद करने की ट्रिक कैसे है? खेलों का राग, अनुराग मतलब राग यानी गाना। तो खेलों का गाने से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि खेलों का राग से कोई संबंध नहीं है। तो खेल मंत्री कौन बने हमारे? अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन हमारा, भारत के नए कानून मंत्री कौन हैं? भारत के नए कानून मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। उनका नाम है किरण रिजिजू। और कानून मंत्री, कैसे कानून और कैसे किरण। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। ठीक है। तो आपको याद रखना है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का केंद्रीय मंत्री किसे बनाया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर को। चलिए हमारा 9th क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का पदभार किसे सौंपा गया है? अल्पसंख्यक मामलों का
मंत्रालय है उसका पदभार किसे सौंपा गया है? तो वो सौंपा गया है मुख्तार अब्बास नकवी को। किसको? मुख्तार अब्बास नकवी को। चलिए हमारा 10th क्वेश्चन है, भारत के नए मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं? भारत के नए मानव संसाधन विकास मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है रमेश पोखरियाल निशंक। जो हमारे पहले क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। जो हमारे पहले क्या थे? एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब उनको क्या बना दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया गया है। और अब फिलहाल में कौन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, याद रखना आप सभी को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन हैं? भारत के नए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वो है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, जो पहले भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री थे और अब भी यही हैं नितिन गडकरी। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, सड़क में क्या हो जाते हैं? गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है सड़क में क्या हो जाते हैं? गड्ढे। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन हमारा, भारत की नई महिला एवं विकास मंत्री कौन है? भारत की नई महिला एवं विकास मंत्री कौन है? तो वो है स्मृति ईरानी। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? महिलाओं के लिए विकास का काम करना क्या होता है? एक स्मृति यानी याद रखने योग्य बात है। ठीक है, तो ऐसे ही तो महिला और विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। ठीक है, चलिए हमारा 13th क्वेश्चन है, भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन हैं? भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो मंत्री हैं वो कौन है? तो वो है हरदीप सिंह पुरी। उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं आप लोग? देखिए, पेट्रोल जब हम बाइक वगैरह चलाते हैं और कुछ चलाते हैं तो पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, कोई व्हीकल चलाते हैं तब। ठीक है, और पेट्रोल क्या होना चाहिए? हमारी उस गाड़ी में क्या होना चाहिए? पूरा भरा होना चाहिए। तो इससे आप याद रख सकते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। आई होप याद हो गया होगा आप सभी को। चलिए चलते हमारे 14th क्वेश्चन पे, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया है? भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है गिरिराज सिंह को। अब ऐसे इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, पंचायती राज में भी राज आया और गिरिराज में भी राज आया, तो ऐसे आप इसको याद कर रख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। किसको बनाया गया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। यहाँ पे आप उनकी पिक देख सकते हैं। और ये चर्चा में क्यों थे? क्योंकि ये कांग्रेस से क्या आए थे? बीजेपी में आए थे। कांग्रेस से किस में आए थे? बीजेपी में आए थे, इसलिए चर्चा में थे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी मंत्री किसे बनाया गया है? देखिए, पशुपालन, मत्स्य पालन व डेयरी मंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है पुरुषोत्तम रूपाला को। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? जो पशु पालने का काम है, मछली वगैरह पालने का काम है, तो वो सब काम कौन करते हैं? पुरुष ज़्यादा करते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। तो जो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं वो कौन है? हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री किसे बनाया गया है? भारत के नए वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की जो मंत्री हैं वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और पहले भी ये हमारी वित्त मंत्री थी और अब भी हमारी ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है,
इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? इसको याद करने की ट्रिक है वित्त। वित्त यानी पैसा, ठीक है। तो पैसा जब भी होता है हमारे पास तो हमें उसको निर्मल मन से रखना चाहिए, ठीक है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, निर्मल रहना चाहिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों का मंत्री किसे बनाया गया है? भारत के नए जनजातीय मामलों का मंत्री, जनजातीय मामलों का मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो देखिए आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपने जनजातीय मामलों के बारे में एक नाम सुना होगा हिस्ट्री में, बिरसा मुंडा का। उसका नाम क्या था? बिरसा मुंडा। तो आप इससे याद रख सकते हैं, उन्होंने वो एक जनजाति से बिलोंग करते थे और जनजातीय मामलों का मंत्री भी कौन है? अर्जुन मुंडा है, ठीक है। तो ऐसे आप बिरसा मुंडा से अर्जुन मुंडा याद रख सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री किसे बनाया गया है? जो हमारे नए संसदीय कार्य मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। तो इसको याद करने की ट्रिक है, देखो संसद में बहस होती रहती है, तो बहस होने से क्या होती है? प्रलय, ठीक है। तो संसद में बहस होती है, उससे प्रलय आती है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि संसद ये जो कार्य मंत्री हैं वो कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, ठीक है। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नए विद्युत और ऊर्जा मंत्री किसे बनाया गया है? भारत का विद्युत और ऊर्जा मंत्री है वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है राजकुमार सिंह को। इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए विद्युत या ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी, आज के टाइम पे जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी वो क्या है? राजकुमार है। जिसके पास लाइट है इतनी गर्मी में भी तो वो क्या है? एक राजा की तरह रहता है। तो ऐसे ही याद रख सकते हैं हम कि हमारे जो विद्युत और ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है? वो है राजकुमार सिंह। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।